शब्द अपने कमरे में था क्योंकि वो इशिका को लेकर काफ़ी परेशान था। उसकी परेशानी की वजह इशिका के पैरों की मोच थी। पता नहीं इसी ठीक होगी या नहीं। मैं फ़ोन करूं? नहीं, वरना वो क्या सोचेगी। लेकिन मैं कैसे सो जाऊं? एक काम करता हूं, उसके घर चला जाता हूं। सोचते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है और फिर रुक जाता है। सब ये क्या कर रहा है? हल्की सी मोची तो थी, इसमें तो क्यों इतना परेशान हो रहा है? यही सब सोचते सोचते रात बीत जाती है। राठौर पैलेस। सुबह का समय। पंडित जी आरती कर चुके थे। पूरा परिवार मंदिर के बाहर हाथ जोड़े हुए खड़े थे, सिवाय माया जी, जगवंत जी, रुद्राक्ष, अमृत, शब्द और काया के। माया जी फोन पर बिजी थी। जगवंत जी अपने स्टडी रूम में थे। रुद्राक्ष, अमृत और काया अभी तक सो रहे थे। वहीं शब्द इस वक्त अपने जिम्मे था। आरती लीजिए बहू रानी, कहते हुए पंडित जी ने आरती स्नेहा जी को पकड़ा दी ताकि स्नेहा जी सबको आरती दे सके। वीर जी ने पंडित जी को दक्षिणा दे उन्हें घर से विदा कर दिया था। सबको आरती देने के बाद स्नेहा जी आरती की थाल मंदिर में रखी और फिर जाकर आशा जी के पैर छू लिए। आशा जी भी खुशी खुशी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर वो सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग एरिया में जा ही रहे थे कि तभी उन सबको राहुल आता दिखा। राहुल ने जब वीर जी स्नेहा जी को देखा तो वो भी भागता हुआ उनके पास आया और फिर वीर और स्नेहा जी के पैर छू लिए और वीर जी के गले लगते हुए बोला, चाचू फ्रेंड, आप कैसे हैं? आपको पता है मैं और शब्द आपको कितना याद करते थे। कहाँ चले गए थे और क्यों वापस नहीं लौट कर आए? कहते हुए राहुल की आंखें नम थीं। राहुल, तुम्हारे या चाचू फ्रेंड ये भी तुम सबको बहुत याद करता था, खास तौर पर तुम्हें और शब्द को। तुम दोनों ही मेरे दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, हो और हमेशा रहोगे। बस तुम यूं समझ लो कि मेरा यहाँ से जाना या ना जाना मेरे बस में नहीं था, मेरी मजबूरी थी। वीर जी ने कहा, जिनकी आंखें नम थीं, साथ में आशा जी और स्नेहा जी की भी। कैसी मजबूरी चाचू फ्रेंड? राहुल ने वीर जी की तरफ देखते हुए पूछा। ये मैं नहीं बता सकता। और अब तू ये छोड़, तेरे चाचू फ्रेंड अब हमेशा के लिए तुम लोगों के पास आ गए हैं। वीर जी ने आंखें साफ की। तभी राधिका भी वहां आ गई, जो अभी किचन में गई थी। राहुल ने जब राधिका को देखा तो देखता ही रह गया। कितने सालों बाद देख रहा था अपनी परी को। राधिका की भी नजर अब तक राहुल पर पड़ चुकी थी। वो बस राहुल की ओर ही देखे जा रही थी। हाय परी, राहुल राधिका की तरफ आते हुए बोला। तुम्हें अब तक मेरा ये नाम याद है? राधिका ने पूछा। और क्या, आखिर तुम्हें यह नाम मैंने ही तो दिया था। फ्लैशबैक। 17 साल पहले। राधिका की तब उम्र केवल 7 साल की थी और राहुल और शब्द की उम्र 13 साल की थी। तीनों एक गार्डन में बैठे हुए थे। स्नेहा जी, आशा जी दोनों उसी गार्डन में पिकनिक मनाने आई हुई थी और दोनों ही वहां बैठकर प्लेट में सबके लिए नाश्ता लगा रही थी। वीर जी, जगवंत जी अमृत को लेकर बाहर गए हुए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। क्योंकि शब्द ने उसे मारा था, इसलिए वीर जी और जगवंत जी उसका मन बहलाने के लिए उसे बाहर ले गए थे। और माया जी, आशा जी और स्नेहा जी से थोड़ी दूरी पर एक झूले पर अपने 11 साल के रुद्राक्ष के साथ बैठी थी। गोद में उनकी 5 साल की काया थी, जिन्हें वो सुला रही थी। शब्द, राधिका और राहुल तीनों गार्डन में हरी घास पर बैठे हुए थे। चूंकि वो तीनों ही खेलते खेलते काफी थक गए थे तो सुस्ता रहे थे। शब्द को बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो उन दोनों को वहां छोड़ अपनी चाची माँ के पास पानी पीने चला गया था। राधिका वहीं बैठी बैठी घास तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी और राहुल उसे बस प्यार से देख रहा था। परी, राहुल अचानक से बोला, जिसे राधिका सुन चौंक पड़ी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? राधिका ने राहुल की तरफ पूछा। परी, क्योंकि तुम बिल्कुल परी हो, मेरी परी। अच्छा, क्या मैं तुम्हें परी बुला सकता हूँ? पहले परी बुला भी लिया और अब परी बुलाने की पूछ रहे हो? राधिका ने हंसते हुए कहा। राहुल भी उसका साथ देने लगा। फ्लैशबैक एंड। राहुल तुम? राधिका ने भी राहुल की तरफ देखते हुए कहा। राधिका की भी आंखें नम थीं और राहुल की भी। कैसी हो तुम, परी? राहुल ने नाम पूछा और फिर से परी नाम धीरे से बुलाया। कैसी हो सकती हूँ राहुल, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ? राधिका ने मन ही मन कहा। राहुल अब भी उसके जवाब के इंतजार में था। जवाब नहीं दिया तुमने? राहुल ने पूछा। ठीक हूँ राहुल, तुम कैसे हो?
इस बार राधिका ने पूछ लिया। मैं भी तुम्हारे बिना कैसे ठीक रह सकता हूँ मेरी परी। राहुल ने भी मन ही मन खुद से कहा। फिर कहा, मैं भी अच्छा हूँ। सब ने भी राहुल को देखा, जो अभी जिम से ही आ रहा था। राहुल तू, चल अच्छा ही है तू आ गया, चल मेरे साथ, शब्द बोला और उसे अपने साथ ले जाने लगा। राहुल ने एक बार फिर पलटकर राधिका की तरफ देखा। राधिका भी उसे ही देख रही थी। फिर पलटकर राहुल वहां से चला गया। राधिका अपनी आंखों में रुके आंसू छिपाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। राधिका, स्नेहा जी ने आवाज लगाई, लेकिन तब तक राधिका वहां से जा चुकी थी। स्नेहा जी ने जब जाते हुए देखा, तब वीर जी और आशा जी की तरफ देखकर बोली, आइए, मैं आप दोनों को नाश्ता सर्व कर देती हूँ। कहकर तीनों डाइनिंग एरिया में चले गए। राहुल और शब्द शब्द के कमरे में बने स्टडी रूम में थे। दोनों किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। राहुल यह देखकर इधर से स्विमिंग पूल के एरिया में यहाँ से सब इस तरह होना चाहिए कहते हुए शब्द उसे बताता जा रहा था, और राहुल भी कुछ अपने आइडिया भी उसमें दे रहा था, जो शब्द को बहुत पसंद आ रहा था। तभी कामत का फ़ोन शब्द के फ़ोन पर आता है। शब्द तुरंत फ़ोन उठाकर बोला, हाँ बोलो कामत, क्या अपडेट है? शब्द ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए पूछा। सर, आपका शक सही निकला। रंजीत चौधरी की बेल मिल गई है। और वो और वो कहते हुए कामत चुप हो गया। और वो सीधा उससे मिलने के लिए निकल चुका है, राइट? शब्द ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, कामत डरते डरते बोला। ऑल राइट, मिलने दो उसे। तुम बस उसकी हर हरकतों पर नजर रखो। बोलकर शब्द ने फोन काट दिया और लैपटॉप पर फिर से उंगलियां चलाने लगा। राहुल शब्द को देख रहा था, जो अभी पसीने में था, क्योंकि वो इस वक्त जिम से ही आ रहा था और यहाँ काम कर रहा था। शब्द, राहुल बोला। हाँ बोल, राहुल ने बिना लैपटॉप पर नजरें हटाए ही बोला। आज ऑफिस में नहीं जाना तुझे? राहुल ने सीधे ही पूछ लिया। राहुल के पूछते ही उसे इशिका की याद आ गई, क्योंकि कल गिरने की वजह से उसे चोट लग गई थी और राहुल ने खुद उसे ऑफिस के लिए आने से मना कर दिया था। क्या सोच रहा है? राहुल ने शब्द को सोचते देखा। वो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। शब्द ने सीधे सीधे झूठ बोल दिया, क्योंकि आज इशिका ऑफिस नहीं आने वाली थी और वहाँ इशिका के बगैर ऑफिस में उसका मन नहीं लगता। तू फिर किसी सोच में डूब गया। राहुल ने शब्द को सोचते देखा तो फिर टोका। तू जा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। कहकर शब्द बाथरूम में चला गया और राहुल उसके कमरे से निकल गया। राहुल के जाते ही सोनिया शब्द के कमरे में आ गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर आकर पूरे रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। लगता है शब्द बाथरूम में है। वैसे यह शब्द का रूम कितना सुंदर है और कितना बड़ा भी। काश ये मेरा भी हो जाए। वैसे यह सोच, अगर मेरा नाम मिसेस सोनिया शब्द राठौर हो तो कितना मजा आएगा। कहकर सोनिया खुशी से उछल पड़ी, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया और बेड के पास चली गई। आह, शब्द, जब से तुमको देखा है तब से तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। तुम्हें पाना चाहती हूँ शब्द, तुम्हें हासिल करना चाहती हूँ। सोनिया ने यह शब्द के बेड पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। फिर वो उस बेड पर बिल्कुल आराम से बैठ गई। फिर उसकी नज़र बेड के बगल साइड टेबल पर रखे शब्द के फोटो फ्रेम पर पड़ी। सोनिया ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन कल जो मैंने देखा तुम्हारा उस लड़की को लेकर कसर, वो, नहीं नहीं शब्द, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो लड़की तो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। कहते उसने शब्द की फोटो को अपने सीने से लगा लिया और बेड पर लेट गई। शब्द, तुम्हें तो सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ, सिर्फ मैं। कहकर उसने शब्द की फोटो को चूम लिया। तभी बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज बंद हो गई और बाथरूम का दरवाजा खुला तो शब्द बाहर आया। उसने सिर्फ एक टॉवल ही नीचे लपेट रखा था, बाकी के ऊपर की बॉडी पर पानी उसके बालों से होते हुए अभी भी गिर रहा था। शब्द जब बाहर आया तो सामने बेड की ओर देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्द ने गुस्से से पूछा। सोनिया, जो अभी शब्द की फोटो को अपने सीने से लगाए हुए ही उसके बेड पर लेटी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शब्द की आवाज से उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो शब्द को देखते ही उसकी सांसें ही अटक गईं।
उसने शब्द की तस्वीर को बेड पर रखा और शब्द की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। सोनिया ने इस वक्त रेड कलर का वन पीस पहन रखा था, जिसमें एक तरफ से फुल स्लीव थी और दूसरी तरफ से ऑफ शोल्डर स्लीवलेस था। सोनिया को अपनी तरफ आता देख शब्द ने गुस्से से फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो सोनिया? सोनी, शब्द, तुम मुझे सोनी बुलाओ तो मुझे ज्यादा पसंद आएगा। सोनिया ने शब्द के एकदम नजदीक आकर उसके कान के पास में आते हुए कहा। सोनिया का एक हाथ शब्द के एक शोल्डर पर था और दूसरा हाथ वो उसके चेहरे के पास ले जा रही थी, लेकिन शब्द ने उस हाथ को पकड़ लिया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आउट। लेकिन सोनिया ने जैसे सुना ही नहीं। आई सेड गेट आउट। इस बार शब्द की आवाज़ तेज थी तो सोनिया गुस्से से उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही शब्द ने बेड की तरफ देखा। उसने गुस्से में उस बेड पर आग लगा दी और अपने कमरे से अपने कपड़े लेकर निकल गया। शब्द के जाते ही सोनिया वापस कमरे में आई तो देखा शब्द के बेड पर आग लगी हुई थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि शब्द ने यह क्यों किया, इसलिए वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। अगले दिन शब्द जल्दी ऑफिस निकल जाता है। कल उसने पूरा दिन इशिका को नहीं देखा था और उस पर सोनिया ने उसे और गुस्सा दिला दिया था, लेकिन सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो ऑफिस पहुंचा ही था और अपने केबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी शब्द किसी से टकरा गया। वाट द शब्द की आधी बात उसके मुंह में रह गई, क्योंकि उसने उस लड़की को अपनी बाहों में संभाल लिया था और उस लड़की ने कसकर अपनी आंखें मीच रखी थीं। शब्द बस उसकी बंद आंखों को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो लड़की डर से अपने चेहरे पर अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बना रही थी। मिस इसी, तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद शब्द बोला। आज वो बहुत गौर से इशिका के एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। शब्द की आवाज़ से इशिका ने झट से आंख खोल दी और झटके से अलग हो गई। इधर उधर देखते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैं गलती से टकरा गई, इशिका ने कहा। इशिका के ऐसे झटकते ही शब्द को फिर से गुस्सा आने लगा, इसलिए वो अंदर जाने लगा। शब्द सर, एक और चीज़ के लिए सॉरी, इशिका जल्दी से बोली तो शब्द के कदम रुक गए। इशिका शब्द के सामने आकर खड़ी हुई और आगे कहा, उस दिन कॉलेज में इशिका ने जब इतना कहा तो शब्द को फिर से सब याद आने लगा। उस दिन कॉलेज में मुझे आप पर ऐसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए था और उस पर आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने हाथ उठाया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, इशिका बोली और फिर जल्दी से अपने दोनों कान पकड़ लिए। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। इस समय इशिका बहुत प्यारी लग रही थी। इशिका को इस तरह देखते ही शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शब्द इशिका के चेहरे की तरफ और उसके गाल पर हल्के से चूम लिया और फिर पीछे हो गया। इशिका ने जल्दी से उस गाल पर हाथ रख लिया और शब्द की ओर देखा। इशिका की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। शब्द मुस्कुराते हुए इशिका के बिल्कुल बगल से होता हुआ अंदर चला गया। पायल ने भी शब्द और इशिका को साथ में देख लिया था और वो भी इस वक्त बिल्कुल शॉक्ड थी। इशिका के तो गाल एकदम लाल थे। उसे भी अभी जो हुआ वो क्यों हुआ कुछ समझ नहीं आया। फिर तभी पायल भी उसके पास आ गई और उसने इशिका के कंधे पर हाथ रखा, जिससे इशिका चौंक पड़ी। क्या हुआ? तू यहाँ क्यों खड़ी है? पायल ने ऐसे जताया जैसे अभी उसने वहाँ कुछ देखा नहीं, वो इन सब से अनजान हो। नहीं, चल अंदर चलते हैं, इशिका बोली और पायल के साथ अंदर चली गई। इशिका और पायल अपने अपने टेबल पर बैठी थीं और शब्द अपने केबिन में था। उसकी नज़रें इस वक्त लैपटॉप के ऊपर थीं, मगर दृश्य उस वक्त का आ रहा था जब उसने आज इशिका को पहली बार किस किया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वहीं इशिका लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, लेकिन पायल की नज़रें इशिका पर थीं। उसे आज इशिका को लेकर कुछ फील हो रहा था। वो क्या था, ये उसे भी नहीं पता था, मगर जो भी पायल इशिका के लिए खुश थी। उधर इशिका भी अपने ही ख्यालों में थी। अचानक ही उसका हाथ उसके उसी गाल पर चला गया जहाँ शब्द ने किस किया था। पायल यह भी देख रही थी। उधर शब्द की भी नज़र इशिका पर पड़ी, जो अपने उसी गाल पर हाथ रखी बैठी थी। शब्द के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तभी शब्द के फोन ने उसका ध्यान खींचा। शब्द ने इशिका के ऊपर बिना अपनी नजरें हटाए फोन को रिसीव कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया।
शब्द गुस्से से अपने केबिन से निकलकर बाहर चला गया। वो जंगल का सुनसान इलाका था जहाँ एक फार्म हाउस बना हुआ था। उस फार्म हाउस के चारों तरफ कुछ आदमी फैले हुए थे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। वो कार शब्द की थी। शब्द जब बाहर आया तो उसके पास एक आदमी आया और उसके सिर पर गन पॉइंट कर दी और बोला, जल्दी चलो अंदर, बॉस तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कहकर वो शब्द को उस फार्म हाउस के अंदर लेकर चला गया। आओ शब्द आओ, तुम्हारा इंतजार था। शब्द के अंदर आते ही वो व्यक्ति जो सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था, उसने कहा, रंजीत चौधरी, तू जानता नहीं कि तूने मुझे नहीं अपनी मौत को यहाँ बुलाया है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। शब्द गुर्राया। हाँ हाँ, सुनकर रंजीत चौधरी जोर जोर से हंसने लगा। तुझे क्या लगा कि तुझे यहाँ मैंने कॉमेडी करने के लिए बुलाया है? रंजीत चौधरी सोफे से उठते हुए बोला और उसके सिर पर गन तान दी। तभी, रुक जाओ रंजीत, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते। और मत भूलो कि तुम अभी अभी कितनी मुश्किल से जेल से छूट कर आए हो। वहाँ माया जी और रंजीत के डैड मिस्टर गोविंद चौधरी भी थे, जो शब्द को देखकर मुस्कुरा रहे थे। माया जी ने अपना चेहरा ढक रखा था। क्यों डैड, क्यों? क्यों मैं इसे नहीं मार सकता? इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे इसकी वजह से जेल जाना पड़ा। मेरी इतने सालों की मेहनत को इसने पुलिस के सामने लेकर आ गया और मैं इसे ऐसे ही जिंदा छोड़ दूं? रंजीत चौधरी ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, रंजीत, हम इससे अपना बदला जरूर लेंगे, मगर अभी नहीं। तुम शब्द को कुछ नहीं करोगे। इसे यहाँ से जाने दो। जाने दो रंजीत, गोविंदा जी ने फिर समझाया। नो डैड, नो। आज तो मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रंजीत ने फिर से शब्द के सिर पर गन तान दी, मगर शब्द मुस्कुरा रहा था। पागल मत बनो रंजीत, हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि हम शब्द को मार तो क्या छू भी नहीं सकते, क्योंकि शब्द यहाँ अकेले नहीं आया है, पूरी तैयारी के साथ आया है। गोविंद जी बोले तो रंजीत गन नीचे करके अपने डैड को देखने लगा। तभी शब्द हंसने लगा। उसकी हंसी उन सबका उपहास उड़ा रही थी। सही कह रहे हैं तुम्हारे डैड रंजीत चौधरी, तुम मान लो उनकी बात। शब्द बोला तो रंजीत चौधरी ने गुस्से से शब्द को देखा। क्या किया है तुमने? रंजीत चौधरी ने शब्द को पकड़कर पूछा तो शब्द ने अपनी कॉलर उसके हाथों से छुड़ा ली और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे इलीगल माल की गाड़ी को पुलिस के हाथों तक पहुंचाते पहुंचाते रोक दिया हूँ, मगर अब सोच रहा हूँ कि अपना मूड बदल दूँ। व्हाट यू से? यू? रंजीत दांत पीसते हुए शब्द की ओर बढ़ा। हाँ, सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं अपना मूड बदलने में जरा भी नहीं सोचूंगा। कहकर शब्द वहां से जाने लगा, लेकिन इस बार शब्द को जाने से किसी ने भी नहीं रोका। रात का वक्त। नो नो, नो नो, शब्द ऐसे नहीं जा सकता। मैं उसे ऐसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। उसने मेरी लाइफ, मेरा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वो ऐसे ही सुकून की सांस नहीं ले सकता। उसे मरना होगा, मरना होगा। कहकर रंजीत शब्द के पीछे जाने लगा, लेकिन गोविंद जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बेवकूफ़ी मत करो रंजीत, तुम्हारे एक कदम सब बर्बाद कर देगा। हमारा ट्रक पकड़ा जाएगा और फिर हम कभी वो नहीं कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। गोविंद जी ने रंजीत को समझाया। हाँ रंजीत, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। शब्द से अभी पंगा मत लो, कुछ वक्त शांत हो जाओ। तब तक, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, फिर हम खुद शब्द को अपने हाथों से मारेंगे। माया जी बोली और चली गईं। लेकिन रंजीत ने सामने रखे कांच की मेज को जोर से लात मारकर गिरा दिया और गुस्से से चला गया। मेज का कांच पूरा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। गोविंद जी की नज़र फर्श पर बिखरे उन कांच के टुकड़ों पर भी थी और फिर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर वो भी चले गए। दूसरी तरफ पायल और ऋषिका पायल के घर पर थी। कनक जी घर पर अभी भी नहीं लौटी थी और जगजीत जी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। साथ में पायल और ऋषिका भी थी, लेकिन आपस में कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि पायल अब भी नाराज थी अपने पापा से, क्योंकि उनकी वजह से पायल को रोज अपनी मॉम का चेहरा देखना पड़ रहा था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ऊपर से जगजीत जी ने कनक जी को यहाँ रुकने की परमिशन दी थी, जो पायल के लिए और भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। यह बात जगजीत जी काफी अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए चुप थे। और ऋषिका, वो तो अलग ही खोई हुई थी। उसे शब्द का उसके गाल पर किस करना बार बार याद आ रहा था, जिससे उसके गाल लाल हो रहे थे।
इशिका, जगजीत जी ने पुकारा, मगर इशिका ने जैसे सुना ही नहीं। तो जगजीत जी ने दोबारा इशिका को पुकारा, तो इस बार भी इशिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी पायल ने उसे कोनी मारी, तो इशिका जैसे होश में आई। पहले चौंकते हुए उसने पायल को देखा, फिर पायल के इशारे पर जगजीत जी को। जी अंकल, इशिका ने पूछा। कहाँ खोई थी? चलो बाउल पास कर दो, जगजीत जी बोले और अपना खाना खाने लगे। जल्दी से इशिका ने उस बाउल का खाना उनकी प्लेट में सर्व किया और फिर से खाने लगी। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए। किसी को फर्क नहीं पड़ा था कि कनक जी अभी घर नहीं लौटी थी और ना ही पढ़ने वाला था। पायल अपने कमरे में जाते ही बिस्तर पर गिर गई और जल्दी से सो गई। भाई इशिका, उसका तो बुरा हाल था। वो बार बार बस शब्द के बारे में ही सोच रही थी। मूनलाइट क्लब। इस वक्त शब्द एक क्लब में था, क्योंकि अमृत, काया और सोनिया की जिद पर उसे वहां उन सबको लाना पड़ा था। वहीं सोनिया के बार बार कहने पर राधिका भी क्लब आने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए राधिका वहीं एक सोफे पर आराम से बैठी अपना सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय कर रही थी। उधर बार काउंटर पर बैठा शब्द, जिसके हाथ में ड्रिंक से भरा गिलास था, लेकर वो मुस्कुरा रहा था। उसे भी सुबह इशिका को किस करना याद आ रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आई नो मिस इसी, आज सुबह जो भी हुआ उसे लेकर तुम्हें खराब लगा होगा, लेकिन सच बताऊं, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, तुम्हारे साथ रहना मुझे अब अच्छा लगता है। भले ही हमें मिले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। पता नहीं ये फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, मगर जो भी है बहुत अच्छी है। मन ही मन कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। सभी डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। सोनिया बार बार पीछे मुड़ मुड़कर शब्द की तरफ देख रही थी। वो चाहती थी कि शब्द बस एक बार उसकी तरफ देख ले। आज उसने ब्लैक रंग का ऑफ शोल्डर वन पीस पहना था, जो उसके नीचे ऊपर उसके थाई तक था। बालों को उसने कर्ल करके खुला छोड़ रखा था और होठों पर वाइन कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। कुल मिलाकर सोनिया आज बहुत अच्छी लग रही थी। यह सब उसने शब्द को इम्प्रेस करने के लिए ही किया था, लेकिन शब्द अपने में ही गुम था। वहीं काया भी आज कहर ढा रही थी। उसने भी ब्लैक रंग की स्ट्रैप वाली वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, कानों में डायमंड की इयररिंग्स और पूरे बालों को एक तरफ कर रखा था और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। अमृत भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने डेनिम की ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट और उस पर ब्लू जैकेट डाल रखी थी। बालों को जेल से अच्छे से सेट कर रखा था। वहीं राधिका हमेशा की तरह सूट में थी। उसने गुलाबी रंग का फुल लेंथ वाला सूट पहना हुआ था और बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ रखा था। कानों में हल्के वाली इयररिंग्स और होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। और सब हमेशा की तरह टू पीस सूट में ही था। वाइट शर्ट विद ब्लैक ब्लेजर में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था और वो इस वक्त लड़कियों से घिरा हुआ था, जिसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाय, विल यू डांस विद मी? एक लड़की शब्द के एकदम क्लोज आकर शब्द के कान के बिल्कुल नजदीक जाकर सेडेक्टिव वॉइस में डांस के लिए पूछा। तब कहीं शब्द को अपने आसपास खड़ी लड़कियों का झुंड रियलाइज हुआ और वो लड़की जिसने शब्द को डांस के लिए पूछा था, वो शब्द के एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई थी, जिसे देखकर शब्द बहुत बुरी तरह से भड़क गया। गेट लॉस्ट, शब्द बोला, तो वो लड़की उसे बिल्कुल शॉकिंग रिएक्शन के साथ देखने लगी, क्योंकि आज से पहले किसी लड़के ने उसके साथ डांस करने के लिए मना नहीं किया था और ये पहला इंसान था जो उसकी इंसल्ट कर रहा था। शायद तुम्हें समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, दोबारा बोलता हूँ। आई सेड गेट लॉस्ट, शब्द गुस्से में बोला। शब्द के गुस्से से कहने पर वहां खड़ी बाकी लड़कियां मुंह दबाकर हंसने लगीं, जो उस लड़की के लिए और भी इंसल्टिंग था। हे यू, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें, उस लड़की ने शब्द की कॉलर पकड़ ली थी, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही शब्द अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज विल नॉट गुड टू फॉर यू। शब्द गुस्से से उसे देखते हुए बोला। उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाकर बोला और वहां से चला गया।
उसके पीछे राधिका भी क्लब से निकल गई, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ वो राधिका ने भी देख लिया था और उसे भी उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शब्द ने पहले राधिका को राठौर पैलेस छोड़ा और फिर वहां से पायल के घर की तरफ लेकर चला गया, क्योंकि इस वक्त उसे थोड़ा सा सुकून चाहिए था, जो इस वक्त इशिका को देख कर ही उसे वो सुकून मिलता। शब्द की कार पायल के घर के बाहर थी और शब्द अपनी कार से ही पायल के घर को देख रहा था। वो बस एक बार इशिका को देखना चाहता था। शब्द अपनी गाड़ी से उतरा और पायल के घर के पीछे चला गया, जहाँ से इशिका के रूम की बालकनी खुलती थी। इस वक्त इशिका बालकनी में ही झूले पर बैठी बैठी सो गई थी, मगर इशिका की बालकनी ऊपर थी। शब्द ने पहले बालकनी की ओर देखा और फिर कैसे भी करके ऊपर चढ़ गया। शब्द जैसे ही इशिका की बालकनी की रेलिंग पर आया, उसकी नज़र झूले पर सोती हुई इशिका पर पड़ी। वो वैसे ही रुक गया और इशिका को देखने लगा। फिर धीरे से उसकी बालकनी पर आया और वहीं खड़े खड़े ही इशिका को प्यार से देखने लगा। तभी उसने देखा कि इशिका ठंड से ठिठुर रही थी, क्योंकि हल्का ठंड का मौसम था और इस वक्त इशिका खुले आसमान के नीचे सो रही थी। शब्द ने इशिका को जब ठिठुरते देखा तो वो उसके नज़दीक आया और हल्के से इशिका को गोद में उठा लिया, ताकि इशिका की नींद न टूटे। वो उसे उठाकर इशिका के बेडरूम में लेकर आया और उसे उसके बेड पर लिटा दिया। लेकिन शब्द का एक हाथ इशिका के सिर के नीचे दब गया। अब क्या करूं? अगर हाथ निकाला तो मेरी इसी की नींद टूट जाएगी, और अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं अपनी इसी को क्या जवाब दूंगा? क्या ये कहूंगा कि मैं तुम्हें देखने आया था? पागल हो गया है सब, क्या बड़बड़ किए जा रहा है? सब मनी मन बोल रहा था। फिर धीरे से इशिका के नीचे अपना हाथ निकालने लगा, लेकिन इस बार इशिका ने खुद ही अपने दोनों हाथों से शब्द का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि शब्द के हाथ निकालने की वजह से उसकी नींद में डिस्टरबेंस हो रही थी। इशिका के शब्द का हाथ पकड़ने से शब्द इशिका के थोड़ा और नजदीक आ गया था। इस वक्त शब्द और इशिका बहुत ज्यादा नजदीक थे और इशिका सोती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। शब्द बहुत प्यार से इशिका के चेहरे को देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तभी शब्द की नज़र इशिका के गुलाबी होठों पर गई, उसी पर टिक गई। फिर धीरे से शब्द इशिका के चेहरे पर झुका और उसके गुलाबी होठों पर हल्के से किस कर लिया। फिर इशिका को ब्लैंकेट उड़ाकर खुद उसकी बगल में ही लेट गया और इशिका को देखने लगा। फिर देखते देखते पता नहीं कब शब्द की आंख लग गई और वो वहीं सो गया। अगली सुबह आज बहुत सुकून की नींद सोया था शब्द। जब सुबह 7 बजे शब्द का फ़ोन बजा, फ़ोन के रिंगटोन से शब्द की नींद खुली तो देखा इशिका अभी भी सो रही थी। वो बहुत प्यार से इशिका को देख रहा था। शब्द का फ़ोन एक बार रिंग करके बंद हो गया। गुड मॉर्निंग मेरी इसी, शब्द धीरे से बोला और फिर से इशिका के होंठ पर हल्के से किस करके वहां से उठ गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और उसी बालकनी की तरफ आया। एक बार फिर से मुड़कर शब्द ने इशिका की तरफ देखा और जल्दी से किसी के देखने से पहले ही इशिका की बालकनी से नीचे उतर आया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। फिर उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो देखा राहुल का फ़ोन था। उसने फ़ोन आंसर किया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। शब्द अपने केबिन में था जब वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। इशिका और पायल इस समय ऑफिस के कैफे में ही थी। अभी 2 दिन पहले ही ऑफिस के उस एरिया में एक कैफे बना था। इशिका और पायल एक टेबल पर बैठी कॉफी पी रही थी, क्योंकि पायल कुछ परेशान थी और उसकी परेशानी का कारण कनक जी ही थी। पायल प्लीज शांत हो जा, देख और समझ, आंटी तेरे लिए ही तो वापस आई हैं, तो तू क्यों उन्हें एक चांस नहीं देती? प्लीज पायल मेरी बात मान, उन्हें एक चांस देकर देख, शायद सब सही हो जाए, तू और तेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी तू अंकल से क्यों नाराज है? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम उनसे तो बात कर। क्या पता अंकल भी आंटी को मिस करते हों, और शायद तेरे ऐसा करने से अंकल की लाइफ में आंटी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तू सोच के देख पायल प्लीज। इशिका ने पायल के हाथ पर अपनी हथेली रखकर उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी एक लड़की टीना वहां आती है और इशिका को एक फाइल देकर बोली, इशिका इस फाइल को एक बार देख ले और फिर इस पर शब्द सर के साइन ले ले और फिर मुझे दे देना, मैं इसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भिजवा दूंगी।
ठीक है। इशिका उसके हाथ से वो फाइल ले ली और देखने लगी और फिर उठकर वहां से शब्द के केबिन की तरफ चली गई। शब्द इस वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था जब एक लड़की जो रेड कलर का वन पीस पहनी हुई थी वो आकर सीधा शब्द की गोद में आकर बैठ गई। ठीक उसी वक्त इशिका भी शब्द के केबिन के अंदर इंटर हुई। जब उसने देखा कि शब्द की गोद में एक लड़की थी, इशिका को उस लड़की को शब्द के एकदम क्लोज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। इशिका धीरे से बोली, सॉरी सर, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। तो शब्द को होश आया। उसने पहले इशिका की नम आंखों को देखा और फिर उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी गोद में बैठी थी। वो कुछ कहता, लेकिन तब तक इशिका शब्द के केबिन से निकल गई। इशिका के जाते ही शब्द का गुस्सा उस लड़की पर फूट पड़ा। शब्द ने उस लड़की को धक्का दे दिया जिससे वो लड़की शब्द की गोद से सीधा नीचे गिर गई। व्हाट द हेल सोनिया, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? हाँ, वो लड़की सोनिया थी जो शब्द की गोद में बैठी थी और इस वक्त शब्द बहुत गुस्से से सोनिया को घूर कर देख रहा था। शब्द, मैं तो, इतना कहकर सोनिया खड़ी हुई और उसके नजदीक आने लगी। वहीं रुक जाओ सोनिया, अगर फिर से तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर शब्द अपने केबिन से बाहर निकल गया। इसी का शब्द के केबिन से बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी उसे असमंजस से देख रहे थे। सच में शब्द सर कितने बेशरम है, इनमें तो सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और वो लड़की जो भी हो, वो तो बिल्कुल ही बेशरम है। कैसे ऑफिस के अंदर शब्द की गोद में ही बैठ गई? और शब्द, वो तो है ही महान, उन्हें तो बस मौका चाहिए लड़कियों को अपने पास बुलाने का। पर मुझे क्या, शब्द चाहे जो करें, ये उनकी लाइफ है। मैं कौन होती हूँ उन्हें कुछ कहने वाली? वैसे वो लड़की थी तो सुंदर ही। अरे नहीं नहीं, वो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। वो ना मुझसे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती। मैं कहाँ इतनी क्यूट हूँ और वो लड़की चुड़ैल। लेकिन हाँ, शब्द को उस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो उसे अपनी गोद में बैठा लिया? हाँ जरूर, वो उसके कपड़ों को देखकर इम्प्रेस हो गए होंगे। उसके कपड़ों को नहीं देखा? कैसे शुरू होते ही खत्म हो गए। इशिका ऑफिस से बड़बड़ाती हुई बाहर एक लॉबी में खड़ी हो गई थी। उस लॉबी में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था सिवाय दो लोगों के, इशिका और शब्द। शब्द इशिका के पीछे पीछे वहां आ गया था, मगर इशिका की बड़बड़ाहट सुनकर वो वहीं एक पिलर से टिककर खड़ा हो गया और उसकी सारी बातों को अच्छे से सुनने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहे थे। कभी वो इशिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगता तो कभी उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगती। इशिका को शब्द को बेशरम कहना, महान जैसा तंज कसना और मौका की बात कहना कि वो लड़कियों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसे अपनी गोद में बैठाना चाहती हैं, ये सारी बातें सुनकर शब्द के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच जाती। लेकिन फिर बाकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन इस वक्त इशिका का यह कहना कि शब्द को उस लड़की के छोटे कपड़ों ने इम्प्रेस किया था, यह सुनकर उसका चेहरा कोल्ड हो गया। जब इशिका का बड़बड़ाना रुक गया तब, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? शब्द बोला तो इशिका अपने पीछे पलटकर शब्द की तरफ देखती है, फिर अपनी नजरें इधर उधर नचाने लगी और फिर बोली, नहीं तो मैं क्यों आपके बारे में कुछ भी सोचूंगी? इशिका ने जैसे ही कहा, शब्द ने अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ा दिए। वो धीरे धीरे कदमों से इशिका की तरफ बढ़ने लगा। शब्द को अपनी तरफ आता देख इशिका की धड़कनें बढ़ गईं। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन शब्द ने उसकी कलाई पकड़कर और अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर पर हाथ रखकर एक झटके से उसे अपनी ओर खींचा, जिससे इशिका के दोनों हाथ शब्द की चेस्ट पर जा लगे और अपना सिर उठाकर शब्द की तरफ देखने लगी। शब्द भी इशिका की आंखों में देख रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा क्लोज थे। तो तुम क्या कह रही थी कि मैं बेशर्म हूँ? मुझे लड़कियों को अपने पास बुलाने का सिर्फ मौका चाहिए, शब्द ने कहा। तो इशिका ने शॉकिंग रिएक्शन के साथ शब्द को देखा जो इस वक्त मुस्कुरा रहा था। सर, ये आप? इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसके गुलाबी मुलायम होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे इशिका चुप हो गई और एक टक शब्द को देखने लगी। तुम अभी मुझे थोड़ी देर पहले मेरे नाम से बुला रही थी। शब्द जैसे ही बोला उसकी सांसें ही रुक गईं। इशिका की बच्ची, अब तो तू गई। तूने जाने अनजाने शब्द सर का नाम ले लिया। लगता है सर को इस बात का बहुत बुरा लगा है।
एक काम करती हूँ, जल्दी से सॉरी बोल देती हूँ। इशिका कुछ बोलती ही शब्द इशिका के कान के बिल्कुल पास आकर धीमे से बोला, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, कहकर शब्द ने फिर से इशिका की तरफ देखा, जिससे उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। वैसे तुम और भी बहुत कुछ बोल रही थी अपने बारे में भी, शब्द ने आगे कहा तो इशिका ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलती से आपके केबिन में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि आपका उस वक्त प्राइवेट मूवमेंट चल रहा था, जिसे मैंने अपनी नादानी से स्पॉइल कर दिया। शब्द के आगे बोलने से पहले इशिका ने जल्दी से कहा। इशिका की प्राइवेट मूवमेंट के शब्दों पर शब्द का चेहरा गुस्से से कठोर हो गया। उसने गुस्से से इशिका को झटके से छोड़ दिया, जिससे इशिका लड़खड़ा गई और दीवार के सहारा लेकर खड़ी हो गई। शब्द गुस्से में पलटा और वहां से अपने केबिन में चला गया। शब्द के इस तरह जाते ही शब्द को अपनी आंखों में कुछ गीला सा महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछ लिया। लगभग एक हफ्ते बाद 31 दिसंबर का दिन, वही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन, जो अब द राठौर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, वहां नए साल के जश्न की तैयारी चल रही थी। सब अपने केबिन में बैठा गुस्से में सबको ऑर्डर दे रहा था। राहुल भी वहीं बैठा था, जो उसके गुस्से को समझ ही नहीं पा रहा था। एक हफ्ते से शब्द बिल्कुल बदल गया था। जो कुछ दिनों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी थी, अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो फिर से पहले जैसा शब्द बन गया था, जो हमेशा गुस्से में ही रहता था और सबको ऑर्डर देता था। किसी को भी नहीं पता था शब्द को अचानक से क्या हुआ है। भाई जो राठौर पैलेस में शब्द के घर पर भी शब्द में बदलाव को लेकर परेशान थे। सोनिया को अब शब्द से थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उसके दिल की आस अभी बुझी नहीं थी। वो आज भी शब्द को पाना चाहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से शब्द तो उसे अपने आसपास भी फटकने नहीं देता था। राधिका भी शब्द के बिहेवियर से परेशान थी। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके शब्द भाई क्यों इतने गुस्से में रहते हैं, क्यों घर से एकदम कटे कटे से रहने लगे हैं। हालांकि उसे पहले से थोड़ा तो अंदाजा था कि शब्द भाई और ऋषिका के बीच में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो 2 दिन पहले शब्द के ऑफिस में गई थी, तभी उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था, क्योंकि शब्द ऋषिका की तरफ देख भी नहीं रहा था। अमृत और रुद्राक्ष की भी काफी जमने लगी थी। वो दोनों अक्सर साथ में ही दिखते। रुद्राक्ष अमृत के साथ बहुत मस्ती मजाक करता। दोनों साथ में वीडियो गेम खेलते, पंजा लड़ाते और साथ में ही चिल करते। हालांकि अब शब्द भी चाहता था कि अमृत उसका ऑफिस ज्वाइन करे, मगर वो अभी अपनी मस्ती भरी जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहता था। उधर पायल के घर पर भी अब कुछ अलग ही माहौल दिखने लगा था। पायल का अपनी मम के साथ धीरे धीरे अटैचमेंट होने लगा था। हालांकि अभी पायल पूरी तरह से कनक जी को अपना नहीं पाई थी, लेकिन कुछ हद तक वो उनसे जुड़ने लगी थी। जगजीत जी भी ये बात समझ रहे थे, लेकिन वो पायल के लिए खुश थे। उन्हें बस अपनी पायल की खुशियाँ चाहिए थी। कनक जी इशिका को अब भी नापसंद करती हैं। उनका बस चले तो उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दें, मगर पायल के कारण चुप हैं। मगर और भी कुछ था जो अब काफी बदल गया था। पायल और इशिका के बीच दूरियां आने लगी थी, क्योंकि इशिका को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि पायल शब्द को पसंद करने लगी है, क्योंकि शब्द ने उस एक हफ्ते में इशिका को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा पायल से वो सारे काम लेता जिसमें पायल शब्द के साथ होती। चाहे वो किसी मीटिंग को अटेंड करना हो, या शब्द के साथ मीटिंग करने जाना हो, या फिर कोई डिनर डेट। जब वो दोनों क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग में होते, धीरे धीरे पायल को शब्द का साथ अच्छा लगने लगा था। इशिका भी ये बात अच्छे से समझ रही थी। उसे भी अब शब्द का पायल के साथ समय बिताना खल रहा था, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि पायल के उस पर बहुत से एहसान थे। द राठौर ग्रुप। राहुल, तुम्हें पार्टी का सारा इंतजाम देखोगे, और ये देखोगे कि पार्टी में कोई गड़बड़ ना होने पाए। शब्द ने बिना भाव के साथ लैपटॉप पर देखते हुए कहा, क्योंकि ये पार्टी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें कोई गलती से भी गलती नहीं होने चाहिए। अंडरस्टैंड? शब्द आगे बोला। ओके सब, बस तुम टाइम से आ जाना, बाकी सारा काम तुम मुझ पर छोड़ दो, राहुल बोला और उठकर जाने लगा। तभी शिखा ने शब्द का केबिन नॉक किया। कम इन, शब्द ने बिना देखे ही कहा। तब तक राहुल वहां से चला गया। राहुल के जाते इशिका शब्द की ओर देखने लगी।
अचानक तभी शब्द को अपनी ओर किसी की लगातार नजरों का आभास हुआ तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो वो बिल्कुल जम गया। इशिका का चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था, जैसे वो एक हफ्ते से मुस्कुराना ही भूल गई हो। शब्द इशिका के चेहरे को देखते ही पिघलने लगा, लेकिन तभी शब्द को भी उस दिन का इशिका का प्राइवेट मूवमेंट वाली बात याद आ गई। शब्द का चेहरा फिर से सख्त हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्द ने गुस्से से पूछा। वो मैं इशिका के शब्द अटकने लगे। शब्द गुस्से में अपनी चेयर पर से उठ गया और उसे दरवाजे से लगाते हुए पूछा, वो मैं वाट? शब्द और इशिका इस समय एकदम से नजदीक आ गए थे। दोनों को अपने अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें साफ महसूस हो रही थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत करीब से देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अलग अलग जज्बात साफ नजर आ रहे थे। इशिका को शब्द की आंखों में अपने लिए गुस्सा और शब्द को इशिका की आंखों में पश्चाताप के अलावा भी कुछ और भी दिख रहा था, जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। सब इशिका ने जैसे ही इतना कहा, शब्द को फिर से कुछ महसूस हुआ, जैसे वो यह नाम इशिका के मुंह से सुनना चाहता हो। उसके हाथ एकाएक हवा में उठ गए और इशिका के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो उन्हें छूना चाहता हो, उन्हें महसूस करना चाहता हो। शब्द और इशिका दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन तभी शब्द सर, इशिका ने जैसे ही कहा, शब्द के बढ़ते हाथ रुक गए। उसने अपने हाथ को झटके से नीचे खींच लिया और उससे दूर पलटकर खड़ा हो गया। तुम्हें जो भी कहना हो जल्दी कहो, मेरे पास यूं ही खड़े रहने के लिए समय नहीं है। शब्द ने जल्दी से कहा और अपनी आंखें पोंछ ली, जो हर बार इशिका को इग्नोर करने पर करता था। शब्द के इस तरह से दूर होकर पलट जाने से इशिका की नम आंखों से आंसू उसकी आंखों के किनारों से होते हुए उसके गालों पर लुढ़क पड़े। जल्दी बोलो जो भी बोलना है, मैं तुम्हारे लिए यूं ही नहीं खड़ा रहूंगा। इशिका की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शब्द ने फिर से कहा, तो इशिका ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए और बोली, शब्द सर, वो मैं आज पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इशिका इतना बोली ही थी कि शब्द गुस्से में पलटा और इशिका की दोनों भावों पर कसकर पकड़ बनाते हुए उसे वापस दरवाजे से लगाते हुए बोला, तुम्हारे आने या ना आने की बात का रीजन जानने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ। मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ। और रही बात तुम्हारी, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह पार्टी ऑफिस की तरफ से न्यू ईयर पार्टी है और मेरे लिए बहुत खास है, तो तुम्हें तो आना पड़ेगा ही। शब्द ने इशिका की आंखों में गुस्से से देखते हुए ही कहा, लेकिन शब्द के ऐसे पकड़ने से इशिका को दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी जता नहीं रही थी, बस उस दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। मगर चाहते और ना चाहते हुए भी इशिका की आंखों में रुके आंसू बाहर छलक ही आए। इशिका के आंसू देखते ही शब्द रुक गया। उसकी पकड़ इशिका की बांह पर ढीली पड़ गई। शब्द की पकड़ को ढीली पड़ते ही इशिका शब्द के केबिन से बाहर निकल गई। इशिका के निकलते ही शब्द ने अपनी मुट्ठी बनाकर अपने केबिन की दीवार पर मार दिया और फिर खुद भी अपने केबिन से बाहर निकल गया। शाम का वक्त 8:30 बजे, रावत हाउस। पायल, सुन, तू क्या कर रही है? इशिका पायल के रूम के बाहर खड़ी पायल के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई दरवाजा खुला। पायल, सुन तो, इशिका बोल ही रही थी कि तभी, क्या है? तुम क्यों पायल के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे परेशान कर रही हो? उसे एक दिन भी चैन से जीने नहीं दोगी क्या? वो कनक जी थी जिन्होंने इशिका को डांटा था। मगर आंटी, मैं तो, इशिका बोल ही रही थी कि तभी पायल के रूम का दरवाजा खुला। दोनों पायल की तरफ देखा, बस देखती रह गईं। आज पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज ऑफ शोल्डर रेड कलर का गाउन पहन रखा था, बैकलेस डीप नेक वाला, जिसमें पायल बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था और बालों पर एक एक साइड छोटे छोटे व्हाइट पर्ल वाले क्लिप्स लगे हुए थे। कानों में लॉन्ग वाली इयररिंग्स और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक और हल्का सा मेकअप, सब कुछ पायल की खूबसूरती को बढ़ा दिया था। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रेडी नहीं हुई? पायल ने इशिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कनक जी को अपने रूम में ले आई थी। पायल ने अपने रूम का दरवाजा फिर से लगा दिया। पायल, इशिका ने इतना ही कहा था कि दरवाजा बंद हो चुका था। इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। इशिका भागते हुए अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके दरवाजे से ही सटकर नीचे जमीन पर बैठ गई।
अपने दोनों पैरों को खुद में समेट लिया। जगजीत जी, जो अभी अभी अपनी स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी पायल को इग्नोर करते हुए इशिका के मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए देखा था। यह देखकर उनकी भी आंखें गीली हो गईं, क्योंकि जगजीत जी भी काफी हद तक जानते थे कि पायल को इशिता से काफी हद तक दूर करने की जिम्मेदार कहीं ना कहीं कनक जी ही थी। और अब वो काफी खुश भी थी। पायल अब धीरे धीरे उनकी तरफ हो रही थी, जो किसी न किसी तरह से इशिका की हार थी। और इशिका पायल से इस हद तक दूर हो गई कि इशिका घुटनों में अपना मुंह छिपाए बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। पायल, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है, और साथ मैं कहीं ना कहीं इसकी वजह भी जानती हूँ, मगर मैं ये जरूर जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे ज्यादा दिन रह नहीं पाओगी। तुम लौटकर मेरे पास जरूर आओगी, लेकिन मैं साथ ये भी जानती हूँ कि तू शब्द सर को पसंद करती है, लेकिन तुझे ये लगता है कि तू मेरी वजह से कहीं उन्हें खो ना दे। लेकिन तुमसे वादा करती हूँ पायल, कि मैं तेरे और शब्द सर के बीच कभी नहीं आऊंगी। लेकिन तू मुझसे बात ही नहीं कर रही, मैं तुझे कैसे समझाऊं? पायल, मैं तो तेरे पास ये कहने आई थी कि मैं पार्टी में नहीं आ रही हूँ, तो तू वहाँ कुछ बहाना बना दे, लेकिन अब ये बात मैं किससे कहूँ? सोचते हुए इशिका अपने आंसू पोंछकर खड़ी होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने नीचे देखा, सब तैयार होकर नीचे आ गए थे, बस इशिका के आने का वेट कर रहे थे। तभी इशिका भी नीचे आई। जगजीत जी ने जब इशिका को देखा, इशिका बेटा, तुम तैयार नहीं हुई? जाना नहीं है तुम्हें? जगजीत जी ने पूछा। तो पायल और कनक जी ने भी इशिका की तरफ देखा। कनक जी तो मुस्कुराने लगी थी, लेकिन पायल ने तो इशिका को देखकर मुंह फेर लिया। इशिका ने पायल को मुंह फेरते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, मगर वो मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बस कुछ बहाना बना दीजिएगा। इशिका, क्या हुआ तुझे? तू कहे तो मैं अभी डॉक्टर। नहीं, एक काम करता हूँ, मैं रुक ही जाता हूँ और डॉक्टर को भी बुला लेता हूँ। जगजीत जी ने इशिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। तो कनक जी और पायल का मुंह बन गया। नहीं अंकल, मैंने दवा ले ली है, बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इशिका जल्दी से बोली। लेकिन इशिका, जगजीत जी बोल ही रहे थे तो इशिका तुरंत बीच में बोली, नहीं अंकल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए वरना लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, कहकर जगजीत जी घर से निकल गए। अब घर में इशिका अकेली थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने कमरे में चली गई। राठौर पैलेस। और राठौर पैलेस में अलग ही रौनक थी। पूरा राठौर पैलेस बाहर से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बाहर से सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट थी। सब कुछ अच्छे से परख कर गेस्ट को अंदर आने दिया जा रहा था। अंदर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अंदर बाहर से भी ज्यादा खूबसूरत सजा हुआ था। कुछ गार्ड्स अंदर भी तैनात थे, जो सभी पर हर पल नजर रखे हुए थे। पूरा पैलेस रेड और वाइट कलर में सजा हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी वहाँ रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन पहने हुए थे। जहाँ लड़कियों ने रेड कलर का गाउन या शॉर्ट्स पहन रखा था, वहीं लड़कों ने वाइट कलर का सूट में बहुत हैंडसम लग रहे थे। लेडीज ने तो रेड साड़ी कैरी की हुई थी और जेंट्स थ्री पीस सूट में ही बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ शब्द के ऑफिस से भी ज्यादातर एम्प्लॉयज अपनी अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ चुके थे। काया के फ्रेंड्स भी काया के साथ पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। सोनिया भी काया की फ्रेंड्स में ही शामिल थी। वहीं राधिका राहुल के साथ थी। आज राधिका भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड कलर का गोल घेराव वाला गाउन पहना हुआ था। बालों को ऊपर उठाकर स्टाइलिश बनाया हुआ था, जिस पर फ्लावर का बैंड लगा हुआ था। कानों में डायमंड इयररिंग्स, होंठों पर गुलाबी लिप बाम लगा हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल की नजरें तो जैसे उस पर ठहरी गई थी। राहुल भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने आज व्हाइट टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, बालों को जेल से सेट कर रखा था, और वो भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहां मौजूद लड़कियों की आंखें भी उस पर ही टिकी थी। अमृत और रुद्राक्ष भी आज व्हाइट सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे। वहीं वीर जी और जगवंत जी अपने दोस्तों से घिरे हुए थे। माया जी और स्नेहा जी अलग ही महफिल लगाए बैठी थी। आशा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उनकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। तभी गोविंद जी भी आ गए, जो अभी राठौर पैलेस आए थे।
माया जी और जगवंत जी ने उन्हें इनवाइट किया था। बस रंजीत वहाँ नहीं आया था क्योंकि गोविंद जी को पता था अगर रंजीत वहाँ आता तो शब्द भी रंजीत को देखकर आपे से बाहर हो जाता और रंजीत शब्द को देखकर, और फिर शायद दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता। बस शब्द इस वक्त अभी वहाँ नहीं आया था। वो अपने रूम में था। उसे इंतजार था तो बस इशिका के आने का। वो इस वक्त बस इशिका को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। तभी शब्द अपना फोन उठाया और कहीं फोन लगाने लगा। उसे अब तक पता चल चुका था कि इशिका पायल और उसकी फैमिली के साथ वहाँ नहीं आई थी, क्योंकि जब पायल अपनी फैमिली के साथ राठौर पैलेस के बाहर आई तो शब्द इशिका के इंतजार में अपनी बालकनी में ही खड़ा था। फोन की रिंग बार बार जा रही थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। शब्द का गुस्सा बढ़ने लगा। इशिका, तुम्हें यहाँ आना होगा, आना होगा, कहकर शब्द अपने कमरे से निकल गया और नीचे पार्टी के बीचों बीच आया। पायल ने जब शब्द को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शब्द की तरफ बढ़ी ही थी कि शब्द उसे इग्नोर करके पार्टी मेनू से बाहर निकल गया और राठौर पैलेस से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। पायल का घर। शब्द पायल के घर के बाहर अपने कार में बैठा हुआ था और बहुत गुस्से से पायल के घर की तरफ देख रहा था। फिर शब्द अपनी गाड़ी से उतरा और पायल के घर के मेन डोर की ओर बढ़ गया। शब्द जोर जोर से दरवाजे की घंटी बजाया जा रहा था, जैसे अभी ही वो उस घंटी को तोड़ देगा। इशिका घंटी की आवाज़ सुनकर भागती हुई नीचे आई और डोर आई से दरवाजे के बाहर झांका। बाहर शब्द को देखकर वो डर गई क्योंकि शब्द बहुत गुस्से में लग रहा था। शब्द को देखकर इशिका ने दरवाजा नहीं खोला मगर दरवाजे से लगकर ही खड़ी हो गई। तभी शब्द को भी एहसास हुआ कि इशिका यहीं है। वो उसे महसूस कर सकता था, लेकिन इशिका के दरवाजा न खोलने पर उसे गुस्सा आ रहा था। इशिका, दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि तुम दरवाजे पर हो, तो जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो। तो चुपचाप दरवाजा खोल दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। शब्द बोला और फिर चुप हो गया। इशिका ने जल्दी से दरवाजा खोला। शब्द उसे ही देख रहा था। वो अंदर आया और फिर पूछा, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई और वहाँ आई क्यों नहीं? शब्द गुस्से में उसके नजदीक आते हुए कहा, वो शब्द, सर, मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसलिए। इशिका बहाना बना रही थी। शब्द ने इशिका की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने से सटा लिया। इशिका अपनी बड़ी बड़ी पलकों से शब्द को देख रही थी और शब्द उसकी आंखों में, जो रोने की वजह से बिल्कुल लाल थी, और उसके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर स्पष्ट थे। तुम रो रही थी? शब्द ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, नहीं तो, शायद आंखों में कुछ कचरा चला गया था, बस इसलिए, इशिका ने खुद को छुड़वाते हुए कहा। शब्द को भी इशिका के इस तरह से छुड़वाने से गुस्सा आ गया और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई, लेकिन फिर खुद को शांत कर बोला, 5 मिनट में रेडी हो जाओ। शब्द ने अपने दोनों हाथ अपने दोनों जेब में डाल लिए। रेडी? क्यों? मैंने आपको कहा ना। इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने उसकी बांह पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचा और उसके होठों पर उंगली रख दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।